कल चमन था आज ये वीरान हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। समाजवादियों के लिए इन दिनों करहल में कुछ इसी तरह का नजारा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवाद के पुरोधा कहलाने वाले नेताजी का अपना ही परिवार समाजवाद के गढ़ यानी करहल में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहा है। यानी करहल उपचुनाव में नेताजी का अपना ही परिवार आमने सामने आ गया है। सपा ने तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेज प्रताप सिंह यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भतीजा हैं, जबकि अनुजेश यादव बहनोई हैं। मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश सिंह यादव हैं। यानी करहल में परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करहल से समाजवाद का बहुत गहरा संबंध रहा है। सांसद बनने से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो श्रीमान अखिलेश यादव इसी करहल से जीतकर विधायक बने थे और अब उनके सांसद निर्वाचित होने के बाद करहल में उपचुनाव हो रहा है। 2022 में अखिलेश यादव ने करहल में बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को धूल चटा दिया था, पर इस बार मामला परिवार का है। बीजेपी ने करहल में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के इस दांव का क्या होगा? क्या सपा सुप्रीमो का परिवार सकते में आ जाएगा या करहल के मतदाता दुविधा में फंस जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह कि इसका लाभ किसको मिलेगा, सपा को या बीजेपी को? इन्हीं सवालों के बीच करहल उपचुनाव दिलचस्प और रोचक मोड़ लेने लगा है। दोनों खेमा जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। करहल की राजनीतिक फिजा पर पूरे देश की नजर है, पर मेरे समझ में यह सवाल उतना बड़ा नहीं है जितना बताया जा रहा है। करहल के समीकरण पर गौर करें तो परिणाम का संकेत दिखने लगता है। मैनपुरी का यह पूरा इलाका यादव बाहुल इलाका माना जाता है। इसमें अकेले करहल विधानसभा में यादव मतदाताओं की तादाद करीब 35% है। करहल विधानसभा में 3,75,000 मतदाता हैं। इसमें अकेले यादव जाति के 1,30,000 मतदाता हैं। इसमें करहल के करीब 20,000 मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ दें तो गणित समझने में बहुत देर नहीं लगेगा। दूसरी ओर करहल में 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर और करीब 30,000 पाल समुदाय के वोटर भी हैं। इसके अलावा करहल में 25,000 बघेल, 20,000 लोध, करीब 20,000 ब्राह्मण और करीब 15,000 बैश्य समाज का वोट भी है। इन सभी छोटी छोटी जातियों को एक साथ गोलबंद करना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। एक बात और, वो ये कि करहल की राजनीति में अनुसूचित जाति के करीब 60,000 मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति के मतदाताओं का रुझान बसपा की ओर रहता है। हालिया वर्षों में यह समाज सांसद चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित होने लगा है। करहल में दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। घुमा फिरा के कांटा यादवों पर आकर टिक जाता है। मतलब करहल में यादवों का रुझान मायने रखता है। कहा जा सकता है कि करहल के यादव मतदाताओं का रुझान यदि बीजेपी की ओर बढ़ा तो करहल में बीजेपी के लिए संभावनाओं का द्वार खुल सकता है। दूसरी ओर यदि यादव मतदाता एकजुट रह गए तो करहल में सपा को हराना आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल यह कि करहल के यादव मतदाता क्या करेंगे। अभी तक के रुझानों से पता चलता है कि करहल के यादव मतदाता पार्टी नहीं बल्कि परिवार के लिए मतदान करते हैं। मतदाताओं के इसी रुझान को देखते हुए बीजेपी ने मुलायम परिवार में सेंधमारी करके मुकाबला को दिलचस्प बना दिया है। यहां एक बात और जो गौर करने वाली है, इससे पहले वर्ष 2002 में भाजपा ने करहल से यादव चेहरा के रूप में सोबरन सिंह यादव को टिकट दे दिया था। शायद आपको याद होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोबरन सिंह यादव तब बीजेपी के टिकट पर करहल से चुनाव जीत गए थे। जी हां, चुनाव जीत गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और बीजेपी हाथ मलते रह गई। यानी बीजेपी का यादव चेहरा वाला दांव इससे पहले सफल हो चुका है।
ऐसे में कहा जा सकता है कि करहल उपचुनाव में लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई यादव बनाम यादव की है। इसको आप परिवार बनाम परिवार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं, वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था, मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। तो आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई।